सो वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन में सबसे पहले मैं आप सभी लोग को एक चीज बताना चाहूंगा, उन लोगों के लिए जो लोग मीटिंग लगाने से भागते हैं। मीटिंग्स के मल्टीपल फायदे हैं, बट मैं आपको कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा, ठीक है। कुछ पॉइंट। सबसे पहले मीटिंग में एक माइंडसेट मिलता है। माइंडसेट इन द सेंस आपको अपने जैसे लोग मिलते हैं। मैं बता रहा हूँ, जैसा कि मैं जहां पर भी रहता हूँ, मेरे आसपास ऐसा करने वाला कोई नहीं है। मतलब मेरे बिजनेस में मेरा बिजनेस पार्टनर कोई नहीं आसपास के लोग। तो सबसे पहले नेगेटिविटी हमें वहां से आती है। मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूंगा, मीटिंग्स लगाने के बाद बहुत सारे लोग नहीं अटेंड करते हैं। ग्रुप में 400 लोग हैं, बट अटेंड उसका 10% लोग भी नहीं करते। तो क्या रीजन है? ये रीजन आपको अपनी टीम को कन्वे करना है। पहला फायदा ये होता है कि आपको अपने से लोग मिलते हैं जहां से मोटिवेशन आती है। बिकॉज देखो यार, काम स्टार्ट करना और काम करते रहना दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। आप देखोगे, हर दूसरे दिन 100 प्लस बिजनेस, 100 प्लस क्या, हजारों में बिजनेस स्टार्ट होती है, बट हर तीसरे दिन वो बिजनेस कोलैप्स कर जाती है उसमें से कुछ। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको माइंडसेट या फिर इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलती। तो आपको मीटिंग्स में ना ये सारी चीज मिलती है। तो जो भी पर्सन मीटिंग लगाने से भागते हैं, आपके टीम में नहीं आते हैं ना, तो उनको ये चीज क्लियर करो। और एक फायदा आपको यहाँ पर यह भी होता है कि एक समय में मल्टीपल लोगों तक आंसर जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं तो डिलीवर तो एक ही एनर्जी से कर रहा हूँ, बट सबके पास पहुंच रहा है। ये बीइंग अ ट्रेनर आपको बता रहा हूँ। तो मल्टीपल फायदे हैं। जो भी लोग मीटिंग्स नहीं लगाते या फिर जिनकी आदत नहीं है, वो लोग बहुत ज्यादा पीछे रहेंगे उन लोगों से जो लोग मीटिंग लगा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आप देख सकते हो, कंपेयर करके देख लेना। जो बंदा रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स में आते हैं, सॉरी, और जो बंदा रेगुलर बेसिस पर जो बताया जा रहा है, बिकॉज मीटिंग में आना भी एक ठीक है, बट मीटिंग्स में आने के बाद जो चीज बताई जाए वो इम्प्लीमेंट करना, वो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें थी उन लोगों के लिए जो पर्सन मीटिंग लगाने से भागते हैं या फिर मीटिंग्स नहीं लगाते। तो चलो आज बिजनेस को आसान करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आप ऑलरेडी कर रहे हैं अपने तरीके से बिजनेस को, बट कुछ मैं आपको अपने तरीके से आज सिखाऊंगा और आसान करने की कोशिश करूंगा। बिकॉज नो डाउट बिजनेस को अगर आसान रिप्रेजेंट करते हो सामने वाले गेस्ट को, या फिर आप अपने दिमाग में भी अगर क्लियर कंसेप्ट रखते हो हमको क्या करना है क्या करना है। सॉरी, आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज क्लियर है? ओके। देखो यार, आपकी वॉइस थोड़ा इंटरनेट का दिक्कत होगा आपकी तरफ, ठीक है। तो मैं आपको आज कुछ चीजें बताऊंगा जिससे कि आपको बिजनेस काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। ए ब्रीफ अबाउट प्लान। मैं आप सभी लोगों को प्लान आपने कितने हद तक समझा है, नहीं समझा है, बट फिर भी आपको मैं शॉर्ट में बता दूं। सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म का नाम बी लव है, और ये एक पार्ट है कम्युनिटी का, या फिर एक समुदाय बोल सकते हो, जिसका नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर टोटल 26 प्रोजेक्ट्स हैं, एक नहीं दो नहीं, टोटल 26 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि धीरे धीरे करके आएंगी। और बीलब उसमें से तीसरा नंबर है। पहला था बीएफआईसी, फिर आया था बुलेटो, तीसरा है हमारा बीलब, जिसपे हम सभी लोग काम कर रहे हैं। मैंने बीएफआईसी नहीं करा, मैंने बुलेटो नहीं करा, बिकॉज मैं उसमें कुछ और कर रहा था, बट अभी मैं इसको कर रहा हूँ बिकॉज मुझको इसको स्टार्टिंग से मिला था। तो आप लोगों को ब्रीफ सा दिया। बाकी इस अगर प्लान की बात करी जाए, इसमें अर्निंग कैसे होती है और लेवल इनकम क्या, वो आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, बिकॉज ये प्लान प्रेजेंटेशन सेशन तो है नहीं। और आप सभी लोगों को बोलूंगा जिनको भी प्लान क्लियर नहीं है, रात 8 बजे का सेशन, कोई रहे ना रहे, आप जरूर रहना, उसमें आपको क्लेरिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले हमें मिलती है सेल्फ इनकम। सेल्फ इनकम क्या? हम लोग रोज माइनिंग बटन पे क्लिक करते हैं और हमें इनकम मिलती है। कंपनी फ्री में किसी को पैसे नहीं दे रही। बहुत सारे लोग बोल रहे हो सर हमें फ्री में पैसे नहीं। फ्री बस एक मतलब एक बैट बोल सकते हो या फिर एक तरीका बोल सकते हो जहां से ज्वाइनिंग में हमें आसानी होती है, बट फ्री में नहीं दे रही है। आप देख लो, इनएक्टिव लोगों को कॉइन्स नहीं मिलते हैं, जो नहीं माइनिंग करेंगे उनको कॉइन्स नहीं मिलते हैं। कॉइन्स किनको मिलते हैं? जो एक्टिव रहते हैं। तो सिंपल है कि जो एक्टिव उनको इनकम मिलती है। पहला हो गया सेल्फ इनकम। दूसरा लेवल इनकम। आपको 15 लेवल तक का इनकम मिलती है, बट लेवल इनकम लेने के लिए आपको करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट, जो कि बिजनेस का एक राइट मॉडल है। कोई भी बिजनेस फ्री में स्टार्टअप नहीं होता है। बस वो एक छोटा लिमिट या फिर एक स्टार्टर बोल सकते हो, बट जो मेन पैसा है उन्हीं में है जो बंदा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। ये चीज समझ पा रहे हैं? तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट लेवल आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग होता है। बट एटलीस्ट अगर आप 1000 रुपए में प्लानिंग करते हो, यानी अगर फर्स्ट लेवल का भी प्लानिंग करते हो, फर्स्ट लेवल पे आपको मिलते हैं 20%, सेकंड पे मिलते हैं 12, फिर 8, एंड देन घटते चला जाता है। लास्ट के 3 लेवल में आपको 3, 4, 5% मिलता है। इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है उस हिसाब से। अगर आप 1000 इन्वेस्ट करते हो तो आपको फर्स्ट लेवल का 20% रोज रोज मिलता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज रोज उसके अर्निंग का 20% मिलता है। और बाकी इंस्टेंट इनकम तो आपको 10% मिलेगा ही मिलेगा। सपोज कह रहा हूँ कि मेरे नीचे किसी भी ए नाम के बंदे ने साइन अप किया, एंड उसने दूसरे या तीसरे दिन 10,000 कॉइन लगा दिए, तो उनको इंस्टेंट 1000 कॉइन मिलेंगे। बट उसके अलावा भी अगर वो बंदा काम करता है, उसने रेफर किया, टीम बनाई, जो भी करी, उससे अगर वो बंदा 100 कॉइन रोज का कमा रहा है, तो हमको उसका 20% यानी 20 कॉइन बैठे बिठाए मिलेंगे।
यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई? मैं फर्स्ट लेवल का से बता रहा हूँ, बिकॉज अगर हम लोग फर्स्ट लेवल की प्लानिंग करें, आज मैं वही बताऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग को प्लान करना है, बिकॉज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग का अर्निंग रुका पड़ा है, मतलब जो 50 पॉइंट आ रहे हैं, 40 पॉइंट आ रहे हैं, उतने पे स्टक है, बट वो बढ़ नहीं रहा है, उससे कुछ होगा नहीं, हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए भी स्ट्रैटेजी दूंगा। तो आई होप सो आपको थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन मिला होगा प्लान। अभी अगर इतना ही बताते किसी पर्सन को ना, वो बंदा आपके साथ डेफिनेटली ज्वाइन कर जाएगा। अगर इतना ही बताते हो लोगों को तो डेफिनेटली दे विल ज्वाइन विथ यू। क्लियर हुआ यहाँ तक की चीजें? यार आप थोड़े लेट हो गए, तो मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, बट पूरा पीछे तो नहीं जाऊंगा। यहाँ पर मैंने प्लान को बताया, प्लान में ये है कि आपको आपका सेल्फ इनकम रोज रोज मिलता है, यानी जब आप सुबह सुबह या फिर कभी भी एक बार बटन को दबाते हो तो आपको आपका सेल्फ इनकम मिल जाती है, और आपको 1% मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट का, ये भी याद होना चाहिए। पूरे मंथ में मिलते हैं 30%, एक दिन का 1%, पूरे मंथ का 30%। और उसके बाद आपको लेवल इनकम मिलती है। लेवल इनकम लेने के लिए आपको करना पड़ता है इन्वेस्ट, जो कि मैक्सिमम लोग तीसरे दिन ही इन्वेस्ट कर देते हैं। मैंने तीसरा दिन इन्वेस्ट किया था, मैंने पहला दूसरा दिन देखा, समझा सिस्टम को, प्लान को ऑब्जर्व किया, इसके पीछे जो लोग हैं, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है, संजय दत्त, नूरा फतेही, फिर अरशद वारसी, इन लोगों को मतलब चीजों को समझा कि क्यों इन्वेस्ट करना जरूरी है, तब जाके मैंने तीसरे दिन इन्वेस्ट कर दिया था। और लेवल 1 का इनकम लेने के लिए आपको मिनिमम 1000 वन स्टेक करने पड़ते हैं। तो ये था शॉर्ट में, ठीक है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ। ऐप का ओवरव्यू, ऐप का ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ, कौन सा ऑप्शन में क्या दिखती है, अभी सब बताएंगे, अभी सब बताएंगे धीरे धीरे। अभी धीरे धीरे, पैनिक मत हो, क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे, मैं आपके लिए 10 मिनट रखूंगा क्वेश्चंस के लिए। मैं अभी फोन से आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके पास लैपटॉप में तो फोन होता नहीं है, तो मैं अभी फोन से आ रहा हूँ। और आपको अपने ऐप की 3 चीजें किसी को नहीं बताने हैं, कितना भी ट्रस्टेबल क्यों ना हो, आईडी, पासवर्ड एंड प्राइवेट की। अभी मैं आपको, यार एक सेकंड, तो आपको ये 3 चीजें गलती से किसी को नहीं बतानी है। अगर ये किसी को बताते हो, उसके बाद अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होता है, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, ना कि आपका स्पॉन्सर होगा, ना कि कोई कंपनी वाला बंदा हो। ये बात आप अपने दिमाग में भेजे में डाल दीजिए। ये 3 चीजें भूल से भी किसी को नहीं बतानी है, और ये 3 चीजें आपको इतना सिक्योरिटी से रखना है, समझ लो वो आपके लिए जमीन जायदाद का कागज है। आप इसके लिए, आप इसका जेरॉक्स निकलवा सकते हो, आप ऐसे पर्सन को भेज सकते हो जो आपके लिए ट्रस्टेबल हो, गूगल ड्राइव पे बैकअप ले सकते हो, जहां से आपको ये होने का डर नहीं है, लॉस होने का। मेरी स्क्रीन, सॉरी, मेरी वॉइस आ रही है? कोई भी एक पोस्ट बता दो यार। सचिन भी आ गया ना, चल सचिन को मैं पोस्ट कर। सचिन, मेरी वॉइस आ रही है क्या? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूँ ऐप के ओवरव्यू पे, ठीक है, यानी कौन से ऑप्शन में क्या दिखती हैं, जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। ये क्या हो रहा है? देखो, आप सभी लोग के पास ये ऐप इंस्टॉल्ड होंगे, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बट कौन से ऑप्शन में क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले होम पे क्या क्या दिखता है, होम पे आपको लेफ्ट साइड में दिखेगी आपकी स्टेकिंग, यानी आपने कितने कॉइन डाले। उसके नीचे दिखती है माई टीम, यानी आपकी टीम कितने लोगों की है। माई रिवॉर्ड, यानी आपने कितने रिवॉर्ड्स कमाए। फिर दिखती है स्टेकिंग रिवॉर्ड, यानी स्टेकिंग से जो रिवॉर्ड मिला, जो मेरी स्टेकिंग है 11,900, उसका कितना रिवॉर्ड मिल चुका है हमको, वो है। एंड देन आफ्टर डायरेक्ट रिवॉर्ड, मेरे पास 2900 1600 मैंने कमाए थे डायरेक्ट से। एंड देन टीम रिवॉर्ड, जो हमको टीम से बन गई, जो मैंने बताया अगर आप फर्स्ट लेवल का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 20% रोज रोज मिलता है आपके टीम का। ये चीजें मैंने आपको पहले क्लियर करी। और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन और दिखती है, ऐड रेफरल में आपका रेफरल लिंक निकल जाता है। स्टेक में, स्टेकिंग में आपको तब काम आती है जब आप कहीं क्वाइन बाहर से लेकर, अपने स्पॉन्सर से लेकर क्वाइन स्टेक में लगाते हो, तो आपका ये क्वाइन आपके 100 में ऐड हो जाता है। 100 मतलब पहले से मिलते हैं, और आप बाहर से जितने भी कॉइन्स लेते हो वो स्टेक हो जाता है इसमें। उसके बाद ऑप्शन आती है वॉलेट का। वॉलेट में देखा जाए आपको यहाँ पर सारी चीजें दिखती है। मेरे पास अभी BFIC है, बीलब है, USDB है, और जो भी है मेरे पास, ये मेरा वॉलेट। वॉलेट मतलब हो गया पर्स, इसमें आप जो चाहो वो होल्ड करो। हम यहाँ पर 6 चीजें होल्ड कर सकते हैं इस वॉलेट में। एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर प्राइसिंग की, यहाँ पे हर चीज का प्राइसिंग दिख रहा है। अगर कोई पर्सन आपको इससे प्राइस ज्यादा बताए,
आपको इससे ज्यादा प्राइस अगर बता, यानी यहाँ पर अगर बीएलबी का प्राइस 0.05 लिख के आ रहा है, कोई बंदा बोल रहा है 6 रुपए का है, तो ये गलत है, उसको देना नहीं है, ठीक है। अगर इससे कम बोले या फिर इसके बराबर बोले, डेफिनेटली यू कैन गो विथ हिम। तो ये चीजें प्राइस रिप्रेजेंट करती है। एक ऑप्शन आपको डिपॉजिट विड्रॉ स्वैप। डिपॉजिट का मतलब आपको इसमें जमा करना है, यानी आपको कहीं से अगर बाहर से लेना है और डिपॉजिट करना है, तो डिपॉजिट पे क्लिक करके जो एड्रेस निकलेगा इसे आपको कॉपी पेस्ट कर देना है उस पर्सन को, वो आपको इस पे भेज देगा। एंड देन अगर ऑप्शन आती है स्वैप का। स्वैप का मतलब ये है कि स्वैप हमारा डिसेबल्ड है, बट जब स्वैप इनेबल होगा तो हम लोग बीएलबी को यूएसडीटी बना पाएंगे। बीएलबी को यूएसडीटी बना पाएंगे। यहाँ पर पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको 3 चीजें, आईडी, पासवर्ड एंड फ्रेज, किसी को नहीं, प्राइवेट की आपको याद होना चाहिए या फिर आपको किसी को देना नहीं है। ये करने के बाद आपका ये बन जाएगा यूएसडीटी और यहाँ से आप निकाल सकते हो कहीं पर भी, उसके बाद उसे आप सेल आउट कर पाओगे। उसके बाद बारी आती है टीम में। टीम में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्पॉन्सर का नाम दिखता है, फिर इसको टीम लेवल पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको सारे लेवल का लोग दिखते हैं, कितने लेवल पर कितने लोग हैं, कितने लेवल पर कितने लोग हैं, आपको सारी चीजें दिखती हैं। देख सकते हो लेवल 2 में मेरे 469 लोग, लेवल 3 पे 900 लोग, लेवल 4 पे 742, लेवल 5 पे 300 लोग लगभग, लेवल 6 पे 700, जो भी हो, मेरे 15 लेवल के 15 लेवल ओपन हो गए। और मैं आपको यहाँ पर एक आंसर कर दूं, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनी क्यों नहीं भागेगी, ऐसे तो बहुत सारे रीजन है, बट मैं एक रीजन यहाँ लेवल इनकम से बता दूं। आप लोग को मैं बता दूं कि मेरे को 3 लेवल तक का इनकम आ रहा है, मेरे को मैक्सिमम इनकम 3 लेवल तक का आ रहा है। चौथे लेवल का इनकम जो है 742 लोगों का हमको इनकम नहीं आ रहा है। ये इनकम किनको जा रहा है? ये इनकम जो लेवल में बढ़ रहा है वो तो मेरा प्लान को जा रहा है, बाकी बचा इनकम वो जा रहा है कंपनी के पास। बाकी बचा इनकम जा रहा है कंपनी के पास। 4th लेवल 5th लेवल जितने भी इनकम आ रही है ना, ये सबका सब इनकम, बिकॉज हमको तो मिलेगा 3 लेवल तक, बिकॉज मैंने करा है 10,000 कॉइन, 10,000 कॉइन में 3 लेवल तक का इनकम मिलती है। बाकी का जो लेवल इनकम बच गए ये जा रही है कंपनी के पास। बाकी कुछ अपलाइन को भी बट रहा होगा, बट कुछ पोर्शन हमारे कंपनी के पास भी जा रहा होगा, जो कि कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। उसके बाद आती है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में विड्रॉ रिवॉर्ड। विड्रॉ रिवॉर्ड का मतलब है कि आप कंपनी से विड्रॉ ले रहे हो। यहाँ पर आप क्लिक करो, आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कितने यूएसडी कटेंगे। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं सर कितना कटेगा, क्या कटेगा, आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो। 200 डाला मैंने, 0.5 बीएलबी कट रहा है जी, यूएसडी भी कट रहा है। एक यूएसडी भी लगभग 90 या फिर जो भी उसके आसपास रहता है। बल्क में लोगे तो 85, 84 ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे लेके चलूं तो स्टेटमेंट डिटेल्स में आपको हर वो चीज दिखती है जो मैंने विड्रॉल, मैंने सब विड्रॉल लिया हुआ, यहाँ पर आपको सब हिस्ट्री दिख जाती है। अगर आपने कर रखा है तो आपको भी दिखेगी। उसको स्टेकिंग में क्या दिखेगा, पहले 100 मिले थे जो डिफॉल्ट था, उसके बाद 11,800 मैंने लगाए थे, जो कि मैंने किस दिन लगाए थे आप देख सकते हो, डेट नहीं दिखती है, चलो ठीक है। मतलब यहाँ पर मैंने 11,800 बाहर से लगाया था। तो ये सारे ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर जो 3 लाइन है इस पे आपको सारी चीजें दिखेंगी। माई प्रोफाइल में आपको आईडी पासवर्ड सब कुछ दिखेगा। चेंज पासवर्ड में पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ये प्राइवेट की जो 4th नंबर पे आ रहा है इसे किसी को नहीं देना है, गलती से भी कहीं भी दिखाना नहीं किसी को। उसके बाद आपको हर चीज यहाँ पर कनेक्ट विद अस में जाके यहाँ पर सारी चीजें आपको मिल जाती है। सारी प्रोफाइल्स आपको सोशल मीडिया की मिल जाती हैं। तो अब बताइए मेरे को कि ये पार्ट क्लियर हुआ, यानी यहाँ तक की चीजें समझ में आई? यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई आप सभी लोगों को? मजा आ रहा है सेशन में? आज सेशन एंजॉय कर रहे हो आप सभी लोग? ओके चलो मैं आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब मेरा क्या था स्लाइड में, ये बता दिया, ऐप का ओवरव्यू मैंने करा दिया आप लोगों को। अब बताऊंगा स्ट्रैटेजीज, क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनाना है ज्वाइनिंग के लिए, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्वाइनिंग आए। सबसे पहले उनको मैंने जो ब्रीफ में प्लान बताया वो बता देना है। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उनको 4 लाइन बोलनी, दिमाग में डाल लो। उनको बोलना कि भाई इसके ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त हैं, इसके जो कोर टीम में आते हैं वो लोग ऑलरेडी मार्केट में 2 साल से प्लान को चला रहे हैं, यानी जो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था ये ऐसी मार्केट में ऑलरेडी 1.5 साल से चल रहा है। उनको ये चीज बता देनी है जिससे कि ट्रस्ट हो जाएगी। तीसरी चीज, यहाँ पर एक नहीं मल्टीपल बॉलीवुड एक्टर है, नाम बताना स्टार्ट करना, संजय दत्त, नोरा फतेही, फिर इमरान हाशमी, अरशद वारसी, सोनू सूद, लिख लो क्योंकि ये चीजें भूल जाओगे आप। जितने एक्टर का नाम बताया ना ये सब लिखोगे, बताओगे, ट्रस्ट बिल्ड होगी। लिंक भेजोगे सामने से, दूसरा अपना साइन अप का लिंक साइन अप कर लेगा। दूसरा 2 से 3 दिन तक उनको माइनिंग करने दो, फ्री वाली। उनको मत बताना पहले दिन की सर इसमें इन्वेस्टमेंट है, ये है फलाना ढिमकाना। उनको बोलो कि भाई फ्री में वो कंपनी 100 कॉइन दे रही है जिसका कि आपको रोज 1-1% मिलेगा, यानी रोज आपको 1 कॉइन मिलेगा। यही स्ट्रैटेजी आपको अपनाना 4 से 5 दिन तक। एंड देन आफ्टर उसको पिच करना है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। देन आपको बताना है कि भाई इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा है, इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितना कमा सकते हो। इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप महीने में अगर 1000 कॉइन भी लेके रखे हो तो महीने में कमाते हो 300 कॉइन, और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो महीने में कमाते हो 30 कॉइन। अब
बताओ कौन सा बंदे के पास ज्यादा पैसा होगा, 300 वाले के पास या फिर 30 कॉइन वाले के पास? डेफिनेटली बोलेगा 300 वाले के पास। तो भाई इन्वेस्ट करना क्या दिक्कत है? समझ पाए स्ट्रेटेजी को? सिंपल है, ट्रस्ट बिल्ड करो उसका। ट्रस्ट बिल्ड करने के मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिए स्टार्टिंग वाले, कुछ वीडियोज रख लो जिसमें संजय ने खुद बोला हुआ है। वो सारी वीडियो मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है, जो ग्रुप में नहीं हूँ मैंने डाला था, उसको ज्वाइन कर लेना, तो उसमें मिल जाएगा वीडियो। वो उठाना, वो भेजना, फटाक से वो भेजना, एंड उसके बाद आप उनको बोलना कि ये रहा साइन अप लिंक, साइन अप करो। एक ड्राफ्ट बना लो, आप जो भी ड्राफ्ट यूज कर सकते हो, उसमें अपना लिंक और कोड डाल देना, और हो सके तो कोड अलग से भेजना, बिकॉज बहुत बार क्या होता है डिफॉल्ट में कोड नहीं लेता है। तो आप अगर अपने उस फॉर्मेट के नीचे ड्राफ्ट के नीचे अपना रेफर कोड दोगे तो उसे आराम से कॉपी पेस्ट कर पाए। ये चीज है। उसके बाद 2 से 3 दिन तक उनको फ्री में माइनिंग कराओ, एंड देन आप उसको इन्वेस्ट के लिए पिच करो, बट कैलकुलेशन के साथ। ऐसा नहीं कि सर इन्वेस्टमेंट कर दो, ऐसा नहीं, उनको कैलकुलेशन दिखा के। क्योंकि सेल्स में एक चीज होती है, अगर सामने वाला पर्सन को ये दिखा देते हो उसको जो मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है, जो लगा रहा है, डेफिनेटली पर्सन आपसे बाय करेगा। फिर से रिपीट करूंगा, सेल्स में अगर आप उस सामने वाले क्लाइंट को ये दिखा देते हो कि जो उसको मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है, जो वो लगा रहा है, बंदा आंख बंद करके लगा देता है। समझ पा रहे हो चीज? एक बार बता दो, ये चीज, ये लाइन समझ में आ गई? यही चीज आपको सामने वाले को फील कराना है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, 2 से 3 दिनों के बाद, ताकि वो बंदे को थोड़ा बहुत ट्रस्ट आ जाए। उसके बीच में आप उसको मीटिंग लगवा सकते हो, जो हमारा ऑफिशियल मीटिंग होती है उसमें बिठा सकते हो, या फिर कुछ वीडियोज है वो दिखा सकते हो, ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो। यहाँ तक की चीज समझ में आ गई? चीजें समझ में आ गई? ओके, स्ट्रेटेजी सही है, ये वाली काम करती है, डेफिनेटली काम करती है। ठीक है, करके देखो आप। अब आता हूँ पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। सिंपल आप लोग को भी कैलकुलेशन दिखाना चाहूंगा, जो भी पर्सन फ्री माइनिंग कर रहे हो। ठीक है, ये जरूरी आपको समझना, क्योंकि अगर आप खुद नहीं समझोगे तो सामने वालों को कभी नहीं समझा पाओगे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर 1000 कॉइन का कैलकुलेशन पकड़ लो। अगर जिस पर्सन ने 1000 कॉइन लगाए हैं, 100 कॉइन पहले से थे, 1000 बाहर से लगा दिया, टोटल मिलेगा उसको 1100 कॉइन। अब उसको 1100 का 1% रोज रोज मिलेगा। अगर बंदा कुछ नहीं भी करता, दिन के कमा रहा है 11 कॉइन, महीने में कमाएगा 330 कॉइन। अब इमेजिन करो, एक पर्सन जो सिर्फ फ्री वाला कर रहा है महीने में कमाता है 30 कॉइन, वही पर्सन जो 1000 कॉइन लगा देता है कमाता है 33 कॉइन। पहला। दूसरा फायदा, कॉइन का रेट भी तो बढ़ेगा। जो मंथ के स्टार्टिंग में था वो मंथ के एंड में तो रहेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हर मंथ के एंड में बर्निंग होगी। थोड़ा बहुत डिले होगा 1-2 महीने, बट बर्निंग होगी तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो डिपेंड ये करता है कि आप किस प्राइस पे लगाते हो, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने लगाया था 2 रुपए पे, संजय ने भी लगाए थे 2 रुपए पे, और भी बहुत लोगों ने 2 रुपए पे लगाए थे। तो डेफिनेटली आज हम लोग काफी प्रॉफिट में हैं, लेकिन अगर आप आज भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इसकी प्रेडिक्टेड प्राइस आने वाले समय में लगभग $2 तक जाएगी, जब ये एक्सचेंज पे लिस्ट होगी। ठीक है, तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, मिनिमम 1000 की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम जितना कर सकते हो ये आपके ऊपर है, बट मिनिमम मैं 1000 की प्लानिंग बता रहा हूँ। अब मैं बताऊंगा, 1000 कॉइन अगर आप स्टेक कर देते हो तो आपको आपके पहले लेवल का 20% का जो इनकम है, यानी आपके पहले लेवल में जितने भी लोग हैं वो जितना भी अर्न कर रहे हैं, XYZ अमाउंट कुछ भी अर्न कर रहे हैं, उसका 20% एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीने में रोज आएंगे, यानी हर रोज उनसे 20% आएगा। इमेजिन करो मेरे नीचे कोई ऐसा बंदा है जो 100 कॉइन कमा रहा है, कैसे भी कमा रहा है, डजेंट मैटर, बट हमको उससे 20 कॉइन रोज रोज मिलेंगे। रोज महीने में टोटल हमको 600 कॉइन कमा के देगा। वो तो अपना जो कमा रहा है, डजेंट मैटर, बट हमको भी कमा के देगा। देन आफ्टर आप इमेजिन करो कि आपने फर्स्ट लेवल वाले में 10 ऐसे लोग लगा रखे हैं जो सबने 1000 कॉइन स्टेक करे, एंड सब मिला के, अगर वो सबको मिला के बता रहा हूँ, इन्हें 10 को मिला के अगर वो 1000 कॉइन कमा रहे हैं, आप दिन में उनसे पैसिव इनकम कमाओगे 100 कॉइन, और अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसका तो सेल्फ मैनेजिंग अलग ही होगा। तो इमेजिन करो कि कितना ज्यादा आप इनकम कमा सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप तब तक मत रुको जब तक आप एटलीस्ट दिन के 500 कॉइन, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, दिन मिनिमम अगर आप 500 कॉइन नहीं कमा रहे हो, तब तक आप इन्वेस्टमेंट अपना तो करोगे ही करोगे, आप सामने वाले का भी इन्वेस्ट करो। सामने वाले को 3 दिनों के अंदर इन्वेस्ट करो, बिकॉज जितना ज्यादा पुराना होगा वो बंदा, उतना ज्यादा वो ठंडा होता है। बिकॉज आपको पता होगा गर्म लोहे को आकार में बदलना आसान होता है। आप देख लो, जब लोहार कुछ भी बना रहा हो वो गर्म करता है ताकि वो आराम से मुड़ जाए। वही चीज यहाँ पर भी होगा। अगर आप गेस्ट को या फिर आप क्लाइंट को 2 से 3 दिनों के अंदर इन्वेस्टमेंट पे लेके आ जाते हो तो वो कर लेगा फ्लो में, और एक बार कर लेगा तो इसके मल्टीपल फायदे होते हैं। तो पहले सबसे पहले माइनिंग के लिए उसको रिमाइंडर नहीं देना पड़ेगा। जो बंदा फ्री फोकट का है वो बंदा माइनिंग नहीं करता है, लेकिन जिस पर्सन ने इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, वो बंदा सबसे पहले माइनिंग करता है। ये आपने भी फील करा, जो बंदे फ्री से इन्वेस्टमेंट पे आए थे। तो आपको टारगेट करना 3 दिनों के अंदर ही उनको इन्वेस्ट करा देना। बाकी पॉइंट्स के लिए मैं हूँ, मेरे से आप कुछ भी चाहो, मैंने आपको वॉलेट दिखा दिया, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल रहते हैं। थोड़ा क्वांटिटी का जो भी सीन हो, बट अवेलेबल रहते हैं।
तो ये चीजें क्लियर हो गई, क्यों इन्वेस्टमेंट जरूरी है, क्लियर हो गया? या फिर अभी भी लोगों के दिमाग में, इस मीटिंग में जो लोग हैं उनके दिमाग में चल रहा है इन्वेस्टमेंट क्यों क्यों, ऐसा तो नहीं चल रहा किसी के दिमाग में? मैंने आपको कैलकुलेशन बताई। अब आप इमेजिन करो, कोई पर्सन जो 10,000 कॉइन लगाएगा उसको हर रोज मिल रहे हैं 100 कॉइन, महीने में मिलेगा उसको 3,000 कॉइन। अगर वो 2 रुपए पे खरीदा था और अगर वो 4 रुपए पे हो जाता है, 3,000 इंटू 4, 12,000 रुपए कमा लेगा वो पहले मंथ में ही। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ज्यादा वही कमाएगा, या फिर इनकम उस ज्यादा उसी को आएगी जो बंदा इन्वेस्ट करेगा। मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आज ही करो जो पुराने हो, बट जितना जल्दी करते हो, क्योंकि कॉइन की प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी, जितना डिले करोगे उतना घाटा आप ही को होगा। अगर कोई पर्सन 7 रुपए में इन्वेस्ट करता है, इमेजिन करो 7 रुपए 8 रुपए में इन्वेस्ट करता है, वो बंदे को 1,000 कॉइन स्टेक करने में उसकी हालत खराब हो जाएगी। 8,000 रुपए लगेंगे उसे, 10 रुपए पे करेगा 10,000 रुपए लगेंगे डायरेक्टली, और हम लोगों ने करा था वहां पे 2,000 रुपए। इमेजिन करो कहाँ कितना डिफरेंस है। तो ये चीजें आपके साथ ना हो, जितना जल्दी हो सकता है अरेंज करो। अरेंज तो करना पड़ेगा, पैसे नहीं है तो अरेंज करने पड़ेंगे, ये आपको पता होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई पैसे नहीं है, अरेंज किए जाते हैं। अब मेरे को एग्जांपल देता हूँ कि हमको कोई चीज लेना ही लेना है, अगर जिसको लेना ही लेना है, जिसको पैसे कमाना ही कमाना है ना, वो बंदा डेफिनेटली अरेंज करता ही है। जिसको बस एक होता है ना कि भाई देख के आ गया किसी को, वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, तो उन लोगों को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जिनको करना है उनको पता है कि भाई हमको अरेंज करना पड़ेगा, जैसे भी अपने पापा से मांगेगा, अपने दीदी से मांगेगा, अपने भैया से मांगेगा कि भाई दे दे 2 महीने के लिए, फिर रिकवर कर दूंगा। बिकॉज आपका प्रिंसिपल 30 दिनों में निकल जाता है। अब आप अगर 100 कॉइन कोई लेके चलो, आपको मिलते हैं रोज 1 कॉइन, यानी 30 दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर आपको मिलेंगे 90 कॉइन, यानी आपका प्रिंसिपल निकल गया। यानी जो 100 कॉइन आपने लगाए थे, मतलब जो कंपनी देती है बाय डिफॉल्ट हमें 100 कॉइन हमें मिल जाती है। 30 दिनों के अंदर हमारे पैसे रिकवर हो जाते हैं, अगर आप कैलकुलेशन या फिर प्लान को डेप्थ में समझे हो तो। ठीक है, अब मैं आगे लेके चलता हूँ। पावर ऑफ 5 पीपल, मैंने 5 लोगों का प्लानिंग बताया, आप लोगों को बताऊंगा 5 ही लोगों का। ज्यादा कुछ मत करो, अपने टाइप में 5 लोगों को इन्वेस्ट करा दो 1,000 कॉइन। सबसे पहले पांचों को अगर 1,000 कॉइन करवाते हो, आपको पता होना चाहिए हर एक पर्सन से आपको 1,100 कॉइन मिलेंगे वापसी। यानी जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसका 10% आपको वापसी मिलता है, आपको पता होना चाहिए प्लान में ये चीज है। यानी आपको पांचों बंदे से मिलेंगे 500 कॉइन इंस्टेंट, तुरंत तुरंत। यानी आज करवा दो 5 लोगों को, 500 कॉइन आपके हो गए। उनको तो सबके कॉइन स्टेप हो गए 1,000 1,000, बट आपको 500 कॉइन मिल गया। दूसरा, अब वो बंदा जितना भी कमाता है, वो जितनी बड़ी टीम बनाता है, वो जितना भी कमाता है, आपको हर लोग पर्सन से 20-20% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज कह रहा हूँ, वो जो 5 बंदे में कोई ए नाम का बंदा है जो 200 कॉइन कमा रहा है दिन का, आपको उससे 40 कॉइन। कोई बी नाम का बंदा है जो 500 कॉइन कमा रहा है, उसका 20% 100 कॉइन आपको मिलेगा। पैसिव इनकम उनको जो मिल रहा है, बट उससे पैसिव इनकम मिलेगा, जो कि महीने में हर दिन होगा। ऐसा कोई प्लान नहीं है, मतलब कोई सिस्टम अभी तक मैंने नहीं देखा है जहां पर कि रोज रोज एक ही बंदे से इनकम आती है। पैसिव इनकम मैंने भी कमाई है, मैं भी पैसिव इनकम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर काम कर चुका हूँ, अभी भी चलती है पैसिव इनकम, आती है मेरे को। बट इररिलेवेंट है या फिर फ्रीक्वेंट नहीं है, कभी आया कभी नहीं आया, कभी आया कभी नहीं आया, बट यहाँ पर आपको फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा पूरे मंथ तक। ठीक है। दूसरा चीज, आपके जो फर्स्ट लेवल में 5 लोग जिनको आपने इन्वेस्ट कराया, उनको बोलो भाई तू अपने 5-5 करा। यानी ABCDE, ए को बोलो 5 नए लोग खोजे, A डैश B डैश C डैश E डैश F डैश, यानी 5 लोगों को इन्वेस्ट करवाओ एक के नीचे, बी के नीचे भी B डैश C डैश E डैश, मतलब सिंपल है कि 5-5 लोगों का पैटर्न को फॉलो कर दो। उसके बाद देखो आपकी जो टीम मल्टीप्लाई होगी, या फिर जो आपके नीचे लोग मल्टीप्लाई होंगे, और जो आपका इनकम होगा, आप आने वाले 30 दिनों के अंदर, यानी 10 दिनों में अगर ये चीज कर लिए, अगर सपोज 10 दिन में कर लिए, आप 500 के स्टेबल इनकम पे बच पहुंच जाओगे। 30 दिन लग गए, आप उतने दिनों में 500 के स्टेबल इनकम पे पहुंच जाओगे। आज अगर मैं 2600 लोग की टीम बनी तो मैंने डायरेक्ट नहीं बनाया, मेरे डायरेक्ट में 300-400 लोग ही, बट उन 400-500 लोगों ने मेरी टीम को मल्टीप्लाई करा। यही चीज मैं कहूंगा कि मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा जब आप उनको इन्वेस्ट कराते हो। फ्री वाले में ज्यादा फायदा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। फ्री वाले से आपको एक बार मिल गया, खत्म कहानी। अगर मैंने किसी ए नाम को बंदे को रेफर करा, ए को मिल गया 100 कॉइन और हमको 10 कॉइन, उसके अलावा हमको ए से कुछ नहीं मिलेगा। अगर ए इन्वेस्ट नहीं करता है तो, ए इन्वेस्ट करेगा तो ही हमको ए से कुछ मिलेगा। तो ए को इन्वेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए भी फायदेमंद है, बिकॉज उसको भी तो 20% उसके टीम से मिलना स्टार्टअप होगा। यही चीज आपको दिखाना है जब आप किसी को इन्वेस्टमेंट कराओ। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। बस 5 पे काम करो, अपने नीचे 5 लोग को साइन अप करवाओ, उनको इन्वेस्ट करो, साइन अप नहीं बोलूंगा, इन्वेस्ट करो, एंड उनके नीचे 5-5 इन्वेस्ट करा। चीजें क्लियर हो गई? यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई? ओके, आजकल तो जूम में नाम नहीं दिखता जो मीटिंग लीव होता है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
देखो ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा, मैं इसे हर एक पर्सन को रिकमेंड करूंगा देखने के लिए, कभी भी ज्वाइन करे बंदा, बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट सेशन होने वाला है आज। बहुत नॉलेज दूंगा भर के, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि मैं घर जाऊंगा तो इस तरह की मीटिंग नहीं हो पाएगी, फिर होगी थोड़ा सा कैजुअल टाइप का होगा, जो कि Q&A रहेगा मैक्सिमम। तो अब आगे चलते हैं ऑब्जेक्शंस पे, क्या क्या ऑब्जेक्शंस आपसे लोग पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंपनी फ्री में कैसे पैसे बांट रही है, जो कि मैंने आपको आंसर दे दिया, फ्री में पैसे नहीं बांट रही है, ये एक्टिव लोग को पैसे बांट रही है। और इसका कंसेप्ट आप पाई माइनिंग से समझा सकते हो, जिसने भी पीआई माइनिंग करता है उनको कंसेप्ट पता है कि यहाँ पर पैसे कैसे आ रहे हैं। मैंने जब पहले दिन स्टार्ट किया था ना, यही सोच के स्टार्ट किया था, भाई 100 कॉइन दे रहा है, 500 कॉइन दूंगे, पीआई माइनिंग जैसा कर लो। मैंने यही सोच के स्टार्ट मैंने इसको यही सोच के स्टार्टअप किया। तो आप उनको रिलेट करा सकते हो पीआई पॉइंट से, इससे क्या होगी, ट्रस्ट बिल्ड होगी। आप ना सेल्स में क्लोजिंग करनी है, सामने वाले का ट्रस्ट जीतो। मैं आपको रामबान दे रहा हूँ, कुछ भी बेचो कोई दिक्कत नहीं, बहुत चीज बेची है बहुत सी, और मैं ऑफलाइन भी बहुत चीज बेचता हूँ, कुछ भी, क्योंकि बेचा हर जगह जाता है। आप सामने वाले का ट्रस्ट जीतो, सामने वाले का ट्रस्ट जीतोगे ना, बंदा आपके साथ ट्रांजेक्शन कर लेगा। लेकिन अगर ट्रस्ट जीतने में नाकामयाब हुए, प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो आपसे ट्रांजेक्शन नहीं, वो आपसे ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। लिख लो सफेद कागज पे, ट्रस्ट जितना ज्यादा होगा उतना कम ऑब्जेक्शन होगा, जो कि मैंने बहुत बार रिपीट करा हुआ है। और जितना कम ट्रस्ट होगा उतना ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये स्कैम है, भाग जाती है सिस्टम, पैसे नहीं देते, विड्रॉ बंद हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको बस उसके ट्रस्ट पे बात करना, उसका ट्रस्ट जीतना। जितना जल्दी ट्रस्ट जीतोगे उतना जल्दी ज्वाइनिंग आएगी, उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट करेगा, उतना जल्दी वो काम करेगा, उतना जल्दी टीम बिल्ड करेगा। ठीक है, अब पहला ऑप्शन मैंने बताया। दूसरा ऑप्शन, टीम कंपनी क्यों लॉन्ग टर्म चलेगी, वो भी मैंने बता दिया। कंपनी के पास अभी एड्स भी आ रहे हैं, अगर आपने देखा होगा जब आप माइनिंग करोगे तो एड्स भी दिखती है, कंपनी को वहां से पैसे आ रहा है। तीसरा, जब हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं तो कंपनी के पास जा रहा है यूएसडी, वहां से भी कंपनी स्ट्रॉन्ग हो रही है। चौथा, कंपनी के पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में एक दो नहीं 20-25 साल से काम कर रहे हैं, जो हमारे कोर टीम में वो लोग मार्केट में बहुत सालों से हैं, और ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में 1.5-2 साल से चल रही है। पांचवा, इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो छोटे मोटे लोग नहीं है, बॉलीवुड एक्टर या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है। ये 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, या फिर 5 से 6 आंसर करना है जब कोई बंदा पूछे कि कंपनी क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि वो क्रिप्टो में स्कैम होता है। और आप सभी लोग को बोलूंगा एक ही जगह फोकस करो, मैं आपको रोकूंगा नहीं कि मल्टीपल इनकम सोर्स पे काम नहीं करो, करो डेफिनेटली करो, बट कब करो, जब आपका एक इनकम सोर्स फिक्स हो जाए। एटलीस्ट अगर आप यहाँ से 500 पॉइंट का जिस दिन टारगेट पूरा कर लेते हो ना, उसके दूसरे दिन आप दूसरे प्लान पे काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं रोकूंगा आपको। बट वो सिस्टम सही होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी भी सिस्टम में जाओगे तो आपके पैसा डूबेंगे, उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ या फिर कोई नहीं होगा, आपके पैसे आपके पैसे डूबेंगे। लेकिन अगर सिस्टम जेन्युइन लग रहा है, आपको लग रहा है कि समय देना चाहिए, आप दे सकते हो, बट एटलीस्ट यहाँ पर ऐसा सेट कर दो कि आपको रोज के रोज 500 पैन बन रहे हैं, रोज के रोज 500 पैन बन रहे हैं, ऐसा सेट करके चलो। ठीक है, अब आगे लेके चलता हूँ। प्लानिंग, प्लानिंग मैंने 5 लोग का दिया, आप इसी पे काम करो, बट 5 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए, फिर 5 लोगों को इन्वेस्ट कराने के लिए आपको एटलीस्ट 20 से 30 लोगों को साइन अप कराना पड़ेगा। आपको पता है कि हर एक जगह पर लॉ ऑफ एवरेज होता है, यानी अगर 100 लोगों को रेफर कोड भेजते हो, उसमें से 20-30 लोग ही साइन अप करेंगे, उसमें से 20-30 लोगों में से 5 या 4 लोग ही इन्वेस्ट करेंगे, ये आपको भी पता होगी। तो आपको प्लानिंग इसी तरह से करना, यानी 100 लोगों तक आपको पहुंचना ही पड़ेगा। हम लोग का दिक्कत क्या होता है, हम लोग 10-20 तक जाते जाते थक जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारी अर्निंग नहीं हो रही, हमारी हमेशा ज्वाइन नहीं कर रही। बट आपको पहुंचना कितने लोग तक है, 100 लोगों तक एटलीस्ट, तब जाके 20 से 25 साइनअप होंगे। 20-25 में से 2 से 3 लोग बोलेंगे भाई इन्वेस्ट करा, या फिर इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, और इन्वेस्ट कराने के लिए सिंपल आप मेरे से कोऑर्डिनेट करो, मैं सब कुछ कर दूंगा उसके बाद। ठीक है, तो ये प्लानिंग पे आप काम, नंबर गेम अपना देख लो, आपको कितने ज्वाइनिंग्स पे या फिर कितने लोगों पर बात करने पे कितने ज्वाइनिंग्स आती है, आप वो अपना फिगर आउट कर लो। हर एक का लॉ ऑफ एवरेज अलग होता है, मेरा लॉ ऑफ एवरेज अलग है, आपका लॉ ऑफ एवरेज अलग होगा। जितना ज्यादा एक्सपर्ट होते हो लॉ ऑफ एवरेज छोटा होता चला जाता है, यानी 5 में से एक ज्वाइनिंग निकाल सकते हो आप, 4 में से एक ज्वाइनिंग लगा सकते हो। ये होता है कब, जब आप सेल्स में माहिर होते हो। तो ये माहिर होते हो कब, जब आप मैक्सिमम लोगों से बात करते हो, यानी हर एक जगह पर लोगों का ही खेल है। ठीक है, तो ये था सिंपल सा प्लानिंग। अब आगे चलता हूँ, यूज ऑफ प्लेट, यूएसपी और प्लेटफॉर्म। यूएसपी बोलो तो क्या, हमारा प्लेटफॉर्म में क्या यूनिक है, आपको पता होना चाहिए। हमारे प्लेटफॉर्म में क्या यूनिक है, आपको पता होना चाहिए। मैंने लिखा था, ये देखो, ये मैंने फोटो नहीं डाला है। यहाँ पर क्या क्या चीजें, डेली इनकम, जो कि किसी सिस्टम में नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं जहाँ पर डेली इनकम होता हो। आप देख लो निकाल के, होगी इनकम आएगी, बट टीम काम कर रही है तब। यहाँ पर टीम बनाए नहीं बनाए, बट आपको सेल्फ इनकम रोज मिलता है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा, डेली इनकम फ्रॉम टीम, ये भी कहीं नहीं होती है, डिपेंडिंग ऑन लेवल, आपका कितना लेवल है उस हिसाब से आपको टीम से तरफ से रोज रोज इनकम मिलेगा। तीसरा, प्राइस हर दिन इंक्रीज हो रहा है,
प्राइस जो आज आपका था वो कल नहीं रहेगा, यानी कल इन द सेंस महीने के एंड या फिर आने वाले 20 से 25 दिनों के अंदर। चौथा, अगर कोई बंदा कुछ नहीं भी करता है, अगर वो सिर्फ साइन अप करके आने वाले 500 दिनों तक माइनिंग करता है, तो उसे टोटल मिलेंगे 500 कॉइन। एक कॉइन की वैल्यू अगर $2 है तो टोटल 500 कॉइन की दाम हो गई $1000। अगर उसको INR किया जाए 90 के हिसाब से, तो वो बंदा कमा लेगा आने वाले 500 दिनों में 90,000 यानी 1 लाख के लमसम, बिना किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के। और अगर इन्वेस्ट करेगा तब तो फिर अलग बात है, अगर इन्वेस्ट करता है वो तो अलग बात है। अगर कुछ नहीं भी कोई करता है तो एटलीस्ट उसको 500 कॉइन तो मिलने ही मिलने हैं, जिसकी एक कॉइन की वैल्यू $2, यानी टोटल 500 कॉइन की वैल्यू 500 कॉइन, मतलब सॉरी 500 की। ठीक है, अब मैं आगे लेके चलता हूँ। इट्स अ मिक्सचर ऑफ वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग। इट्स अ मिक्सचर ऑफ, यहाँ पर आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों चीज मिलती है। वर्किंग कैसे, काम करोगे इनकम आती है, ये पता होगा, रेफर करो पॉइंट्स मिलेंगे। नॉन वर्किंग जो आपको सेल्फ इनकम, टीम इनकम से मिलती है, पैसिव इनकम, ये सारे के सारे नॉन वर्किंग। तो यहाँ पर मिक्सचर है, यहाँ पर आप हर तरह के लोगों को टारगेट कर सकते हो। जो बंदा काम करना चाहता है दे आर वेलकम, जो बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है दे आर वेलकम, जो बंदा क्या बोलते हैं उसको, कॉइन बेच के बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं कि सस्ते में लेके रख ले रहे हैं, महंगे में बेचते रहे हैं, उस तरह से बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। बट वो थोड़ा सा कम अर्निंग वाला सोर्स, हमको समझ में नहीं आती वो चीज। बट जो बेस्ट है वो वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग का कॉम्बिनेशन बना लो। आप भी एटलीस्ट इतना जरूर इन्वेस्ट करो जिससे कि आपको एक छोटा अच्छा खासा नॉन वर्किंग इनकम, यानी आपको अगर कुछ नहीं भी करते हो, एक ज्वाइनिंग नहीं भी लगाते हो, टीम में कोई बंदा नहीं भी रहता, तो एटलीस्ट अगर 100 कॉइन भी कमाते हो अपने सेल्फ से, तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इतना जरूर टारगेट करना। और इसके पास 1 करोड़ 30 लाख लोगों की कम्युनिटी ऑलरेडी हो चुकी है। इट हैज अ कम्युनिटी ऑफ 1 CR 30 लाख लोग इन मोर इन लेस देन 100 डेज। ये सिस्टम को आए हुए 100 दिनों से कम हुए हैं। इसकी जो डेट ऑफ लॉन्चिंग थी वहां से अगर कैलकुलेट करी जाए तो मात्र अभी 100 दिन भी अच्छे से नहीं हुए हैं और 1 CR 30 लाख लोगों को ये क्रॉस कर दिया है। ये सोचने वाली बात है, सोचने में मजबूर करती है लोगों को कि इस सिस्टम को क्यों करना है। यही सब रीजन आपको सामने वाले को ही बताना है। एंड देन फोर्थ में और सेवंथ में है, अगर हम, हाँ, इमेजिन करो जैसे कि हम सभी लोगों ने अगर 2009 में BTC लिया होता जो कि ₹9 का था, तो आज कितना पैसा रहता हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। सेम वे में मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा BTC बन जाएगा, बट इसको अगर हम लोग जितना ज्यादा जमा कर सकें, जितना ज्यादा हो हमारे पास उतना ज्यादा पैसा होगा। बिकॉज आपको मैं बता दूं अभी LPL हो रहा है, लंका प्रीमियर लीग, वहां पर ये यूज होंगे या फिर वहां से इसकी ब्रांडिंग होगी, तो नो डाउट लोग जानेंगे, लोग जानेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्राइसिंग बढ़ेगी, सिंपल। दूसरा, इसका दुबई में हॉस्पिटल खुला है जहां पर कि आप जाओगे तो पेमेंट कर सकते हो इसके टर्म्स में, बिल के टर्म्स में, जहां पर कि अगर हम लोग जैसे लोगों को हो सकता है कुछ रिबेट भी मिलेगा, रिबेट इन द सेंस कुछ कंसेशन मिलेगा, यानी अगर जो दवाई ₹100 का मिल रहा है हमें 80 या 70 का भी मिलेगा। तो इतनी सारी चीजें ये कर रहा है, तो ये यूएसपी है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी आपके पास क्या यूनिक है, रोशन के पास क्या यूनिक है कि मैं रोशन के साथ ही जुड़ूंगा। ये चीजें आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी कि मेरे अंदर क्या है जिसके कारण कि लोग मेरे साथ ज्वाइन करें। और एक तरीका और बता देता हूँ, अगर कोई पर्सन ने जस्ट साइन अप किया था, कभी भी किया था, किन्हीं के साथ भी किया था, और वो बंदा माइनिंग करना छोड़ दिया था, तो आप उनको अपने नीचे कन्वर्ट कर लो। क्यों, उसके बाद उनको गाइड भी करो। ऐसा नहीं बोलूंगा गाइड नहीं करना, गाइड करना आपको मरते दम तक। बिकॉज मैंने एक चीज करा है जिसके कारण कि मेरे हर एक जगह पर टीम बिल्ड हुई है कि मैंने टीम के लिए हमेशा आगे बढ़ के काम किया है। मैंने अपने लॉस सहा है बहुत बार, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने टीम के लिए करा है हमेशा। तो आपको मैं बोलूँ, उनको सिर्फ बोलो नया नंबर नया ईमेल लगाओ और मेरे नीचे साइन अप करके माइनिंग करना स्टार्ट करो। मैं आपको हर तरह का सपोर्ट करूंगा, आपको पॉइंट बिकवा के दूंगा, आपको करवा के देना है, बोलना नहीं है, जिद करके देना है। अगर वो बंदे को विड्रॉ चाहिए तो आपको देना है, जैसे भी हो आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो ये सारे यूएसपी हैं और अपने अंदर की भी यूएसपी को फाइंड आउट करो। ये तो यूएसपी हुआ प्लेटफॉर्म का, बट आपके अंदर क्या यूनिक है जो किसी और के अंदर नहीं है, यानी व्हाई पीपल शुड ज्वाइन यू, जो कि एक सवाल आता है हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, व्हाई आई शुड ज्वाइन यू। ये फिगर आउट करो अपने दिमाग में कि आपके पास क्या क्या यूनिक है। प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, देखो प्लेटफॉर्म से प्रॉब्लम है, अभी हमें माइनिंग इनकम नहीं मिल रही है, या फिर जो भी दिक्कतें हैं हो रही है, सबको हो रही है। ऐसा हो कि जो प्रॉब्लम आपके लिए है, तब जाके आप डरना। अगर पूरी कम्युनिटी को हो रहा है, बिंदास हो जाओ, चिल मारो, भाई सबके साथ हो रहा है, हम कुछ थोड़े कर सकते हैं। अब बस हाँ सुनो कि इसका अपडेट क्या है, इसकी नेक्स्ट अपडेट क्या है, ऐसा नहीं कि सो जाना है आपको, इसकी नेक्स्ट अपडेट जरूर सुनना कि कब तक स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा। अगर आपके साथ कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रही तो आप परेशान हो,
और अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो रहा तब परेशान होना है। हमारे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है, आपको पता होगा, पहले कुछ था दिक्कत, ये था वो था, ये XYZ, हर चीज का सॉल्यूशन मिला। तो आपको भी यहाँ बोलना चाहूंगा कि अगर आप क्या बोलते हैं उसे, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक है तो परेशान हो, अगर प्रॉब्लम सबके लिए कॉमन है तो परेशान होने की कोई बात नहीं, वो सिस्टम की तरफ से, सिस्टम खुद सॉर्ट आउट करेगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। बस हाँ, आप अपडेटेड रहो कि इसका नेक्स्ट अपडेट क्या होगा, जब ये सॉल्यूशन कब तक होगा, इसका सॉल्व कब तक होगा। और आप सभी लोग जो भी पर्सन ग्रुप में एक्टिव नहीं होना, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रुप में एक्टिव हो जाओ। मैं ओनली एडमिन इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। अगर कोई बंदा सपोज कह रहा हो रात में डायरेक्टली फोन को खोले और डायरेक्टली वो 200 मैसेज देखेगा ग्रुप में, तो ग्रुप लेफ्ट कर जाएगा। इसीलिए मैंने ओनली एडमिन वहां पर नहीं करा हुआ है, सॉरी ओनली एडमिन करके रखता हूँ, ताकि मैं सिर्फ मैसेज करूँ या फिर जो एडमिन हैं इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिस ना हो, और आप उसके नीचे थम्स अप या फिर जो भी मतलब जो भी लगे सुटेबल, आप वहां पर रेस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान जरूर रखिए। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ओके सर, खत्म हो गया। तो ये था आज का स्लाइड। बाकी आपके कुछ भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं, यू आर ओपन, आप आ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं